हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। वीडियो क्लासेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आ रहा होगा, इस चीज़ को हम समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने डाउट्स को पूछिए ताकि हम लोग उसको किसी भी थ्रू से किसी भी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप डाउट पूछेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ आपको कोई प्रॉब्लम है, वरना हमें क्या पता चलेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम हो भी रही है या समझ में आ रहा है कि नहीं। जब तक आप खुद नहीं बताएंगे, फीडबैक नहीं देंगे, तब तक हम कुछ नहीं जान पाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आप नहीं कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो हमें यही लगेगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं, तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ ऐसा ना करिए, चीज़ें जो ना समझ में आए वो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछिए और उसको क्लियर करिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.3। इस एक्सरसाइज में हमें सम के बारे में देखना है कि कैसे हम लोग किसी सीरीज़ को, किसी प्रोग्रेशन को सम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपको दिया है कि ऐड 1 2 3 4 डैश 100, इतना ज़्यादा नंबर को ऐड करने के दिया कि 1 से 100 तक के सभी नंबर को आपको जोड़ना है। देन यू कैन ऐड, आई नो, बट इट विल बी टाइम टेकिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस को, अभी तो ये 1 2 3 है, ऐसे मान लीजिए कभी दे दो 5 10 15 20 to 5000, देन इट विल बी मोर डिफिकल्ट। देन हाउ कैन वी सॉल्व प्रॉब्लम लाइक दिस विथ सिंपल फार्मूलाज एंड ट्रिक्स। तो इसके लिए है, जैसे मान लीजिए अभी इसको हम लोग कैसे अगर कर सकते हैं बिना किसी फार्मूले के भी, तो हम लोग क्या करें, जैसे मान लीजिए इसका सम हमने यस से डिनोट कर दिया, सम इसके हम लोग यस से डिनोट कर दिया। अब इसी को हम लोग रिवर्स कर दें, 1 to 100 लिखा था, अब 100 to 1 लिख लें अगर, तो 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 डैश 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 1, इसी को हमने उल्टा कर दिया। 1 से 100 लिखा था, अब 100 to 1 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो यस यस 2 यस, ठीक है। 100 प्लस 1 अगर एक साथ ले लें तो 100 प्लस 1, 99 प्लस 2, सामने सामने को नंबरों को ऐड कर रहे हैं, 98 प्लस 3, 97 प्लस 4 डैश 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 100 प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो 100 प्लस 1 कितना आएगा, 101, ये भी आएगा 101, ये भी 101, ये भी 101 और ये भी 101, और ऐसे कितने नंबर हैं टोटल, तो 100 होंगे। 101 कितनी बार आ रहा है, 100 बार आ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हमें कह दे कि 1 ऐड करिए 5 टाइम्स, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करें, या डायरेक्ट हम लोग 5 into 1 लिख लें, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 5 ही आएगी। तो वो 100 प्लस 1, 101 प्लस 101 प्लस 101 ऐसे करें, या फिर हम लोग डायरेक्ट लिख लें 100 into 101, क्योंकि 101 कितने टाइम्स आया है, 100 टाइम्स आया, ठीक है। अब ये 2s के बराबर है, तो यहाँ से s बराबर क्या हो जाएगा, 100 into 101 बाई 2। अब 2 से 1 कट जाएगा आपका 50 टाइम्स में, तो हो गया आपका 50 into 101। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 5050, यस, यानी इस पूरे को जोड़ने पे कितना आएगा, 5050। लेकिन अगर आप उसको ऐसे जोड़ते 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15 प्लस 6 21 प्लस 28, ऐसे ऐड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे हमने डायरेक्ट कर लिया। लेकिन इससे एक हम लोग फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं, अभी उसको देखते हैं आपको। चलिए उसको फार्मूले को देखें। अगर we know we can write an AP like A, अगर फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो हम लोग लिख सकते हैं AP एज A प्लस D, A प्लस 2D डैश डैश डैश। अगर लास्ट टर्म लिखते हैं लोग तो क्या लिखते हैं हम लोग, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, nth टर्म ये लिखते हैं। और मान लेते हैं कि AP है और इस पूरे का सम क्या है, हमने यहाँ भी यस से डिनोट कर लिया, इस पूरे AP के सम को यस मान लिया, लेकिन मान लिया हमने यस, या यसन लिख लेते हैं हम लोग, यस एन इक्वल्स टू इतना। n टर्म्स हैं इस AP में जिनको सम करने पे क्या आ रहा है, SN आ रहा है। और जैसे अभी हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में किया था कि अब पूरे को रिवर्स कर दें,
रिवर्स कर दें तो इसको इक्वेशन 1 बना लें और इसको इक्वेशन 2 रिवर्स करके लिख लें एक बार, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, रिवर्स करेंगे तब क्या आएगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, n माइनस 2 इंटू डी, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी और डैश लास्ट में क्या आ जाएगा a, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो Sn 2 टाइम्स Sn हो जाएगा और इसका फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म जोड़े थे a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर इसका सेकेंड टर्म और इसका सेकेंड टर्म जोड़े थे a और a 2a हो जाएगा n माइनस 2 इंटू डी और d, एक और d इसमें ऐड हो जाएगा तो n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इसी तरह से इसको करें तो a प्लस a 2a और n माइनस 3 प्लस 2 तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 डैश 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 लास्ट टर्म में जाएं तो a प्लस a 2a और n माइनस 1 इंटू डी। तो हम देख पा रहे हैं कि n टर्म्स हैं और सभी टर्म्स कैसे हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ही टर्म क्या हुआ है, कई बार लिखा गया है। ठीक, तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n टाइम्स लिख सकते हैं ना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 100 टाइम्स 101, तो इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो 2 टाइम्स Sn है तो Sn इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दें तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी अगर कोई AP दिया हुआ है जिसका फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d है तो उसके लिए सम का फार्मूला क्या होगा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हम लोग आसानी से किसी भी AP का सम आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर गिवन सीक्वेंस जो है वो एक AP है तो Sn का फार्मूला ये होगा। इसको हम लोग और मॉडिफाई करें अगर तो n बाई 2a को अगर a प्लस a लिख दें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, nth टर्म। यानी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस an भी लिख सकते हैं और यही लास्ट टर्म भी होता है तो इसको हम लोग l से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी n बाई 2 a प्लस l भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है हमारा सम का कि अगर कोई गिवन सीरीज है तो उसका सम का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो ये आसानी से हम लोग वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि जो गिवन हमने अभी एग्जांपल पहला लिया था 1 to 100, ये फार्मूला आप लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अभी जो हमने फार्मूला लिखा था जो पहला एग्जाम्पल 100 तक जो ऐड करने का था तो उसको भी डायरेक्ट फार्मूले पे ही क्यों ना ऐड कर लें। तो उसमें सीरीज क्या थी 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 100 ये था। तो इसको जब हम लोग ऐड कर रहे थे तो बीच में क्या आया था, यस इक्वल्स टू 100 इंटू 101 बाई 2। 100 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स हैं। कितना टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स n है और 101 उससे एक ज़्यादा यानी n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो ये हमारा Sn है। तो इस तरह के अगर कंटिन्यूअस नंबर दिए हो, फर्स्ट 100 नंबर, फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स या फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स और उनको ऐड करना हो तो डायरेक्ट हम इस फार्मूले में ऐड कर सकते हैं। सपोज करिए कि हमें ऐड करना है फर्स्ट 10 नंबर्स, फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स ऐड करना है। ठीक है, तो 10 पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब यहाँ पे हम लोग यस इक्वल्स टू लिख देंगे, n की जगह पर 10 और इंटू 10 प्लस 1 यानी 11 बाई 2। 2 से कट गया 5 टाइम्स में, 11 इंटू 5 55। चेक कैसे करें, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, इसी को ऐड किया था हमने तो 1 प्लस 9 10 और 10 20 हो गया, 2 और 8 30 हो गया, 3 और 7 40 हो गया, 4 और 6 50 होगा और प्लस 5 55
5। तो यानी हमारा जो आंसर आ रहा है यहाँ पे वो सही आ रहा है। तो अगर कोई फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स निकालना हो 1000, 100, 10, 20, 50 तो डायरेक्ट इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं और ये कंपटीशन के एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूले हमने देख लिए कि कौन से फार्मूले इस पे यूज होने हैं और कैसे यूज होने हैं। अब शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज को। फर्स्ट 2 क्वेश्चन के साथ हमने यहाँ पे इनको लिख रखा है ताकि अब हम लोग जल्दी से इसको प्रोसीड कर सकें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। जो एपीज दी हुई हैं 4 एपीज दी हुई हैं और इनका हमें सम निकालना है। तो एपी में क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 2 है, सेकेंड टर्म 7 है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 7 - 2 यानी 5। कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 7 - 2 यानी 5। 2 10 टर्म्स तो ऐड करना है यानी इक्वल्स टू क्या है 10 है। और हमें इस एक्सरसाइज में इस फार्मूले का यूज करना है या n/2 a + l का सम निकालने के लिए इसी का यूज करना है हमें। ठीक, अब जब ये सभी चीज़ें गिवन है तो यस n यानी फार्मूला हो जाएगा n/2 2a + n - 1 × d। अब जो जो चीज़ें गिवन है वहाँ पे वैल्यू पुट करें तो n की जगह पर 10, a की जगह पे 2, n की जगह पर 10, d की जगह पर 5 और इसको सॉल्व कर ले। 10/2 यानी 5, 2 2 जा 4, 9 10 - 1 9 × 5 45, 5 45 + 4 49 मल्टीप्लाई करेंगे 245 यानी इस एपी का सम कितना हो जाएगा 245 हो जाएगा। सिंपली इसमें कुछ नहीं करना था, बस हमें जो गिवन है जैसे इस एपी में अगर बात करें तो यहाँ पे ए की जगह पर कितना है -37, डी की वैल्यू निकालेंगे तो -33 + 37 हो जाएगा यानी 4, डी की वैल्यू 4 है यहाँ पे और एन की वैल्यू कितनी है 12। वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे फार्मूले में निकल जाएगा। तो सिमिलरली यू कैन सॉल्व क्वेश्चन इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यू कैन सॉल्व इजीली, क्योंकि सिंपल है। पार्ट 1 की जैसे ही पार्ट 2, 3 और 4 भी हैं। तो आप बस ट्राई करें, उसको प्रॉब्लम आती है तो आप बताइए, हम उसको सॉल्व करके आपको फिर से बता देंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें भी यही करना है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे 2 10 टर्म्स 2 12 टर्म्स 2 100 टर्म्स दिया था, लेकिन यहाँ पे डाइजेस्ट 84 दिया है, यानी यहाँ पे टर्म्स नहीं दिए हैं, लास्ट टर्म भी दे दिया है लेकिन एन नहीं दिया है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी टर्म्स देयर आर इन दिस एपी। पहले हमें क्या करना है, इस एपी में कितने टर्म्स हैं ये फाइंड करना है और उसके लिए हमें पिछले एक्सरसाइज में जो फार्मूला था उसका हेल्प लेना होगा a + n - 1 × d का। तो अगर इसका पहला पार्ट देखें तो इसमें क्या क्या गिवन है, a = 7, d = 10 1/2 यानी 2 10 जा 20 + 1 21/2 -7 तो ये हो जाएगा 22 - 14 7/2 यानी d की वैल्यू कितनी निकल रही है 7/2। और nth टर्म कितना है 84, tn = 84। अब बस यहाँ पे फार्मूला लगा दिया tn का, यानी a + n - 1 × d = कितना दिया है 84। a की वैल्यू क्या है 7, n नहीं मालूम है, d की वैल्यू 7/2 = 84। ये 7 इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 84 से, तो बच जाएगा n - 1 × 7/2 = 84 - 7 हो जाएगा 77। अब ये 7 से कट जाएगा 11 टाइम्स में और ये 2 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 22 हो जाएगा। n - 1 = 11 × 2 यानी 22 और ये -1 है उधर जाएगा तो +1 यानी n = 23। ठीक है, तो अब हमें n मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है सम इसका, यानी Sn। देयरफॉर Sn = तो n/2 ये फार्मूला लगाएं या ये फार्मूला लगाएं, हमें अब चूंकि n की जगह पे 2a + n - 1 × d लगाएं या a + l, क्योंकि हमें लास्ट टर्म भी पता चल चुका है तो डायरेक्ट हम उस फार्मूले को भी लगा सकते हैं a + l। दोनों में से किसी को भी यूज करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगी। n/2 यानी 23/2, a की जगह पर 7 और l की जगह पर 84। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो 23/2 84 + 7 90
1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 91 इंटू 23, 2093/2 और ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ द एपी। अगर इसको और सॉल्व करें तो 1046.5। तो ये हमारा एशन निकला इसका फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह से आप इसके सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जैसे कि ये सेकेंड पार्ट में भी हमारा 8 दिया है, डी निकल जाएगा और टीएन दिया है, और जब टीएन दिया है तो इसकी हेल्प से हम लोग एन फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब एन निकल गया तो एसएन आसानी से निकल जाएगा। सिमिलरली आप थर्ड में भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन हो गया, इसमें हमने एक एक पार्ट आपको बताया है, बाकी पार्ट आपके लिए छोड़ा है, आप उसको ट्राई करिए और प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके मैसेज करके बताइए। इन थर्ड क्वेश्चन देयर आर टोटल 10 पार्ट्स, मीन्स वी हैव टू सॉल्व 10 क्वेश्चन अंडर क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज गिवन इन एन एपी some things are given, some data are given and we have to find some more। कुछ चीज़ें दी हुई हैं और कुछ चीज़ें हमें निकालनी हैं। तो इन सभी 10 में हम आपको हिंट दे रहे हैं, आप इनको आगे प्रोसीड करने में आपको आसानी मिलने वाली है। यानी पहला अगर पार्ट देखें तो यहाँ पर दिया हुआ a = 5, d = 3, an = 50 और हमें फाइंड करना है n और एशन। तो जैसे कि हमने सेकेंड क्वेश्चन लगाया अभी इससे पहले, तो सेम उसी तरह से यहाँ पे भी लगना है। an = 50 यानी a + n - 1 इंटू d = 50। यहाँ पर अब हम a और d की वैल्यू रख दें, तो हमें अब एक वेरिएबल बस यहाँ पे अननोन है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो n की वैल्यू निकल जाएगी, और जब n की वैल्यू निकल गई तो एन आसानी से निकल जाएगा, जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है। ठीक है, फिर इसका सेकेंड पार्ट, जहाँ पे ज़रूरत होगा पूरा बताने की वहाँ पूरा बता देंगे, लेकिन मैक्सिमम में आप हिंट से आसानी से कर लेंगे अगर आप फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन कर लिए हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में है a = 7, 13 टर्म है 35, तो हमें d निकालना है और यस 13 बताना है। ठीक, a 13 दिया है, यानी क्या दिया हुआ है आपको a + 12d। यह वो आपको समझ में आ रहा होगा, जितना भी दिया होता है उससे एक कम d होता है उसमें, जो भी टर्म होता है। जैसे n टर्म है तो a + n - 1 इंटू d होता है, सेकेंड टर्म में तो a + d होता है, उसी तरह 13 है तो a + 12d। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे तो d निकल जाएगा। चलिए इसको कर देते हैं 7, 12d 35, 7 होता जाएगा, सब टेक होता हुआ, तो 12d = 35 - 7 यानी 28, देन d = 28/12, 4 से 3 टाइम्स में और ये 7 टाइम्स में, यानी d की वैल्यू निकल गई 7/3। पहला आंसर हो गया। अब यस 13 निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा n/2 2a + n - 1 इंटू d, या डायरेक्ट आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं m/2 a + an, n/2 यानी n कितना है यहाँ पे 13, a कितना है 7 और n यानी ये 13 कितना है 35। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड में क्या क्या गिवन है, a 12 = 37, d = 3 और हमें फाइंड करना है a और यस 12। तो जैसे हमने इसके पहले वाला पार्ट सेकेंड पार्ट किया उसी तरह से हो जाएगा a + 11d = 37। यहाँ पे d की वैल्यू रख देंगे तो a निकल जाएगा, और जब a निकल जाएगा तो यस 12 हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, लाइक पार्ट 2। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग पार्ट 4 पे। बस ऐसे ही आपको हिंट देने से ही सब हो जाएगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें। फोर्थ a3 = 15, यस 10 = 125,
फाइंड D एंड A 10। ठीक है, A3 मतलब क्या हुआ, A + 2D = 15। इक्वेशन 1 बना लिया यहाँ पे। यस 10 का मतलब क्या हुआ, 10/2 2A + 10 - 1 × D = 125। यही हुआ ना यस 10 का मतलब। 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स में, फिर 5 इधर आएगा तो 2A 10 - 1 यानी 9D, 5 से इधर डिवाइड करेंगे आप तो हो जाएगा 25। इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो दो इक्वेशन बने हैं इससे हम लोग आसानी से A और D की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन में तो हो जाएगा 2A + 4D = 30। इक्वेशन 1 ही है ये। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2A से 2A कट जाएगा, 9D में से 4D 5D हो जाएगा और 25 में से 30 -5 होगा, यानी सॉल्व करेंगे तो 5D = -5 यानी D = -1। अब इस D की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 1 या 2 में तो A निकल जाएगा। और जब A और D दोनों में पता है तो A 10 बराबर क्या हो जाएगा, A + 9D, और यहाँ A और D की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, आप इसको आगे प्रोसीड करिएगा। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं इसका पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या क्या गिवन है, D = 5, यस 9 = 75, फाइंड A एंड A9। यस 9 है यानी 9/2 2A + 9 - 1 × D = 75, ये गिवन है। ठीक, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देगा D का भी तो कितना आ जाएगा × 5, इन दोनों को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2A 9 - 1 यानी 8 और 8 5 जा 40, इधर ये दोनों आ जाएंगे तो 75 × 2/9 हो जाएगा। ओके, ये 3 से कट जाएगा तो हो गया 2A + 40 = 25 × 2/3। पूरे में 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से बचेगा A, यहाँ से बचेगा 20 और यहाँ से ये 2 हट जाएगा यानी 25/3। 20 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो 25/3 -20 यानी 23 या 60 माइनस यानी -35/3। अब A भी निकल गया और A9 निकालना है तो A9 = क्या हो जाएगा, A + 8D। A की वैल्यू मिल गई और D की वैल्यू गिवन है, दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें इसका भी आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके 6th पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट, इसमें A = 2 गिवन है, D = 8 गिवन है, SN = 90 है और हमें फाइंड करना है N और AN। ठीक, तो अगर हम SN जो गिवन है उसका फार्मूला लिख लें तो n/2 2A N - 1 × D की जगह पर 8 = 90। अब यहाँ पे अननोन वेरिएबल क्या है, बस N है, 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो N 2 × 2 = 4 + 8N - 8 = 180। तो ये हो जाएगा N, 8N में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8N², 4 - 8 -4 होगा, N में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4N, और 180 को इधर ट्रांसफ़र कर दिए तो -180 = 0। ठीक, पूरे में 4 से आसानी से डिवाइड हो सकता है तो ये हो जाएगा 2N² -N -45 = 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब हमें यहाँ पे N की वैल्यू फाइंड करना आसान हो गया।
n की वैल्यू जब निकल गई तो nth टर्म भी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आगे प्रोसीड कर लेंगे। हम बस इसको आपको आधे तक पहुंचाकर छोड़ दे रहे हैं ताकि आप इसको सॉल्व करिए, क्योंकि अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी तभी, और अच्छे से याद भी हो जाएंगी। एक तरह से फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे फार्मूले उतने ही आसानी से आपको याद होते जाएंगे। अगर हम पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे देंगे तो ना आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा और ना फार्मूला याद होगा आपको, फिर आपके लिए बाद में जब एग्ज़ाम होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम हिंट दें और आप उसको आगे प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है a = 8, an = 62, Sn = 210, फाइंड n एंड d। ठीक है, तो an = 60d यानी a + n - 1 × d = 62। a की जगह पर 8 रख दें, 8 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो n - 1 × d 62 - 8 हो जाएगा 54। इक्वेशन 1 हमने बना लिया यहाँ पे। ठीक, फिर Sn दिया है, Sn यानी n/2, 2a + n - 1 × d = 210। तो n/2 2 a की जगह पर 8 रख दिया हमने, और n - 1 × d की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं हम वहाँ पर। 54 = 210, तो ये हो जाएगा n/2, 8 2 = 16 और 16 + 54 हो जाएगा आपका 70 = 210। 2 से ये कट जाएगा 35 टाइम्स में, तो n = हो जाएगा 210/35, ये कट जाएगा आपका 6 टाइम्स में, यानी n की वैल्यू मिल गई आपको 6। अब जब n की वैल्यू निकल गई तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो d की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। जैसे पुट इन इक्वेशन 1 तो हो जाएगा 6 - 1 × d = 54। ठीक है, 6 यानी 5d = 54, यानी d = 54/5। तो बस आपको थोड़े थोड़े हिंट देने की इसमें ज़रूरत पड़ रही है, और उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन है और कैलकुलेशंस तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। एपी बहुत आसान एक चैप्टर है, बस आप थोड़ा सा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। 8 पार्ट में दिया है an = 4, d = 2, Sn = -14 एंड फाइंड करना है हमें n और a। तो an दिया है और Sn दिया है, इन दोनों से एक इक्वेशन बनेंगे जैसे कि पिछले वाले पार्ट में बना था। an यानी a + n - 1 × d = 4, यानी d की वैल्यू गिवन है तो a + n - 1 × 2 = 4। इसको अगर यहाँ पे इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ दें तो Sn = -14 यानी n/2 2a + n - 1 × d की जगह पर 2 = -14। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे भी एक a और n में इक्वेशन मिलेगा, और यहाँ पर भी एक n और a और n में इक्वेशन मिलेगा। इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लें तो a और n दोनों की वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, या फिर आप इसको थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। नहीं, ठीक है, हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग पार्ट 9 पे। उसके बाद आपका 9th पार्ट है। 9th पार्ट में क्या क्या गिवन है देखिए। 9th a = 3, n = 8 and Sn = 192।
तो हमें फाइंड करना है डी। तो एस एन की वैल्यू जो है फार्मूला रखें n बाई 2a n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 192। यहाँ पर हमें a और n की वैल्यू पता है, वो पुट कर दे तो आसानी से हमें n मिल जाए, d मिल जाएगा। यानी n की जगह पर 8 बाई 2, 2a की जगह पर 3, 8 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 4 से उधर डिवाइड कर दीजिए तो 2 3 या 6 और 8 माइनस 1 यानी 7d। 4 इधर आएगा तो 192 बाई 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा आपका 48 बार में। अब 6 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 7d इक्वल्स टू 48 माइनस 6 यानी 42। 7 से डिवाइड कर दीजिए तो d इक्वल्स टू 42 बाई 7 यानी 6। तो ये हमारा आंसर मिल गया 9th का। अब चलिए 10th पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का और लास्ट पार्ट भी है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर बाकी इसको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 10th में क्या क्या गिवन है, यल इक्वल्स टू 28 यानी ये क्या है आपका an ही है। यस इक्वल्स टू 144, फाइंड a यानी इक्वल्स टू 9, देन फाइंड a। तो हम लोग फार्मूला अगर ये वाला लगा दें Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस यल, फार्मूला ये हमने लिखा ही अभी। तो Sn की जगह पर 144, n की जगह पर 9, a नहीं पता है और यल की जगह पर 28। ये 9 बाई 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा रिवर्स यानी 2 बाई 9, 9 से कट जाएगा 16 टाइम्स में तो बच जाएगा a प्लस 28 इधर, 16 2 जा 32। अब ये 28 इधर आएगा सब हो जाएगा तो 32 माइनस 28 यानी 4, यानी a की वैल्यू क्या मिल गई हमें 4। तो इस तरह से इसका ये 10th पार्ट भी हो गया। स्टूडेंट्स इस अभी जो हमने 3 क्वेश्चन देखे उसके डिफरेंट पार्ट्स भी देखे, तो मैक्सिमम में हमने क्या किया है आपको सॉल्व करने के लिए छोड़ रखा है। आप जहाँ भी थोड़ी भी प्रॉब्लम आपको हेजिटेट हो या फील हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप ज़रूर पूछिए और उन डाउट्स को ज़रूर क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपका डाउट क्लियर हुई होना हमारा सक्सेस होता है। अगर आप डाउट आपका क्लियर नहीं है तो हमारी सारी मेहनत बेकार है। तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जहाँ भी प्रॉब्लम आए आप मैसेज करके कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।